students, today in this video we are going to study your lesson 3 The Little Girl. कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा लिखा गया द लिटिल गर्ल, ये लेसन है 3 आपका। इसका पार्ट 1 का वीडियो है, इसके शेष भाग पार्ट 2 में वीडियो में मिलेगा आपको। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक, जैसा कि इस लेसन का टाइटल है द लिटिल गर्ल, यानी एक छोटी बच्ची। तो इस छोटी बच्ची की जो फीलिंग्स हैं अपने पेरेंट्स के प्रति, स्पेशली अपने फादर के प्रति, उनका इसमें चित्रण किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हर कोई बच्चा बचपन में कभी न कभी अपने माँ को या पिताजी को गुस्से से देखता है, उनके प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि पिताजी जब डिसिप्लिन रखते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी इसमें है, चलिए देखते हैं। तो बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले कुछ 2 बातें हैं जो आपको जाननी है। डू यू फील you know your parents better now? Do you feel, क्या आप महसूस करते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता पेरेंट्स को पहले से, जब आप छोटे थे, अधिक समझने लगे हो? Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? जब आप ज़्यादा छोटे थे तब से अधिक समझने लगे हो? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. हो सकता है perhaps you now कि अब आप उनके जो काम हैं उनका कारण समझने लग गए हों कि किस कारण से वो उस समय नाराज होते थे, जिनके बारे में आप पहले अपसेट हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, उन कारणों को आप अब समझने लगे हों। तो ऐसा अधिकतर बच्चों के साथ होता है। तो डैडी का जो फोर्स रहता है उसको बच्चे अलग निगाह से देखते हैं, परंतु जैसे जैसे वो समझने लगते हैं डैडी के कारणों को, तो वो उनसे प्यार भी करने लगते हैं। तो इस स्टोरी में हम इसी तरह का कुछ देखते हैं। दूसरी बात यह है, दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज्ड फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। ये कहानी एक ऐसी छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावना अपने पिता के प्रति डर से समझदारी में बदल गई। और ये घर घर की बात है, हर घर में ऐसा होता है कि पहले बच्चे बचपन में ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो डरते हैं, और फिर जब पिताजी के, पापा के, डैडी के कारणों को समझने लगते हैं, उनके गुस्से के कारणों को समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे वो भय जो है, डर, वो समझदारी में बदल जाता है। और ये हर घर में होता है, किसी एक घर की बात नहीं है। तो बैड डैडी को बेस्ट डैडी बनने के लिए आपका जो एज गैप है, छोटे से थोड़ा सा समझदार होने तक का, वो आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यहाँ पर जब स्टोरी शुरू होती है तो लिटिल गर्ल मानी वो छोटी बच्ची की बात की गई है जिसका नाम केजिया है। क्या नाम है उसका? केजिया। ठीक है। तो जब कहानी शुरू होती है तो उस छोटी लड़की के लिए पिता एक ऐसे व्यक्ति थे, फॉर द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, जिनसे भय लगता था उसको। उस छोटी लड़की के लिए अपने पिता एक ऐसा फिगर थे, ऐसे व्यक्ति थे जिससे उसको डर लगता था, भय लगता था। और एंड अवॉइडेड, और दूर रहना ही ठीक है, ऐसा वो समझती थी कि पिताजी से तो दूर ही रहो, उतना ही अच्छा है। कई बार जब पिताजी का हर घर में जब डर ज़्यादा होता है तो बच्चे उनके सामने नहीं पड़ते और उनको अवॉइड करते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। हर सुबह जब काम पर जाने से पहले वो जो उसके पिताजी थे वो उसके कमरे में आते और उसको एक कैजुअल किस, एक प्यार भरा, एक लापरवाही पूर्वक चुंबन देते थे। लापरवाही माने जल्दी से जब आदमी काम पे जाता है तो चलते चलते बच्चों को थोड़ा सा प्यार कर जाता है। बच्चे भी उसको समझ नहीं पाते कि ये कैसा प्यार है जो जल्दबाजी में करके चले गए। तो इस तरह का किस उसके पिताजी उसको देते थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क
ही केम इनटू हर रूम, उसके पिताजी उसके रूम में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, किसके लिए, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, क्योंकि इसके बदले में केजिया उन्हें कहती थी गुड बाय फादर, अलविदा पापा, ये वो कहती थी। Oh, and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ओह, जब उनकी जो गाड़ी थी कैरेज, अब वो गाड़ी किसी भी तरह की हो सकती है, कैरेज घोड़ा गाड़ी हो सकती है, उसकी आवाज लंबी सड़क पर जब दूर जाते हुए फेंटर एंड फेंटर, धीमी से धीमी मध्यम होती जाती थी, तो उसे बहुत खुशी राहत महसूस होती थी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, उसको बड़ा ही रिलीफ फील होता था, खुशी का। when she heard the noise of the carriage, जब वो सुनती थी कि जो कैरेज है गाड़ी, उसकी आवाज़, जो नॉइज है, शोर, वो ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, धीमा धीमा हो रहा था, धीरे धीरे, डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर। यानी इसका मतलब है कि जब उसके पिताजी उसको घर से जाते थे काम पर, तो जब वो सुनती थी तो उनकी गाड़ी की आवाज़ जब तक वो सुनती थी, जब कानों में धीमी धीमी पड़ के, जैसे किसी के पिताजी यदि स्कूटर से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, और जब तक कि उस बाइक की आवाज़ उनके बच्चों के कान में रहती है, तब तक बच्चे बिल्कुल शांत रहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं पिताजी कब लौट के आ जाएं। तो जब तक वो आवाज़ गाड़ी की ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक, और जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ती जाती थी, तो उसको फील होता था कि चलो एक डर खत्म हुआ, पिताजी चले गए। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, शाम को जब पिताजी घर लौटते तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती, स्टेयरकेस माने सीढ़ियाँ, सीढ़ी के पास खड़ी रहती, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल से उनकी आती हुई लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ को सुनती, क्योंकि जब भी पिताजी वगैरह काम से लौट के घर पे आते हैं तो आपको पता होगा क्या क्या करवाते हैं, वो बच्चों से कुछ आदेश देते हैं, पानी लाओ, चाय लाओ, मेरे जूते ये वो करो, हटा दो, ऐसे वैसे काम। तो वो पता था कि पिताजी आ गए हैं, तो जब वो लौट के आते थे उसके पिताजी, तो वो उनकी आवाज़ सुनती थी, ऊंची आवाज़, जोर से आवाज़। वो क्या बोलते थे, ब्रिंग माई टी इंटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर, मदर से मतलब है यहाँ केजिया की माँ, उस बच्ची की माँ। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, माँ जाकर देखो, केजिया की माँ, क्या मेरा अखबार बाहर पड़ा है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे लिए चप्पल लाओ। यानी पिताजी घर में आते और जोर जोर से ये बातें शुरू कर देते, मेरी चाय ले आओ, मेरा अखबार ले आओ, आ गया कि नहीं आया अखबार, बाहर पड़ा है देख के आओ, मेरी चप्पल लाओ, ये सब बातें आवाज़ सुनना शुरू हो जाती थी, और केजिया सीढ़ियों के पास में खड़ी रहती थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो उसकी माँ से उसके पिताजी ने बोला, तो माँ केजिया से बोलती थी, केजिया माँ उसे आवाज़ देती, यदि तुम अच्छी लड़की हो, गुड गर्ल हो, तो तुम नीचे जाकर अपने पापा के बूट उतार दो, शूज उतार दो। स्लोली द लिटिल गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और भी उसकी चलने की गति धीमी पड़ जाती जैसे ही वो हॉल की दूसरी तरफ जाती, तथा एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा वो खोलती। यानी जैसे जैसे पापा के ड्राइंग रूम की तरफ जाती, धीरे धीरे वो इतना डरती थी कि उसकी गति स्लो हो जाती थी। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। परंतु उस समय तक पापा अपना चश्मा आंखों पर चढ़ा लेते और लड़की की ओर इसे ऐसे देखते थे कि वो डर जाती थी। बट दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा, तो वो अखबार पढ़ने के लिए अपना चश्मा उतार ले, अपने आंखों पर लगा लेते थे, और जैसे ही लड़की ड्राइंग रूम में आती थी तो वो उसकी तरफ इस तरीके से देखते थे कि वो लड़की डर जाती थी, केजिया, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम
in a way that was terrifying to the little girl. और कीजिया डर जाती थी. Well, कीजिया, उसके पिताजी बोलते, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. अब देखिए उसके पिताजी बोलते, कीजिया जल्दी करो, hurry up and in pull off these boots, और इन शूज को, जूतों को उतार दो, बाहर ले जाओ उनको. टेक देम आउटसाइड. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? और फिर उसके पिता उससे पूछते, क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी रही? यानी पूरे दिन तुमने कोई शरारत तो नहीं की, तुम अच्छी बच्ची रही ना. तो अब इतना डरती थी कीजिया अपने पिताजी के आगे कि वो जब उनसे बोलती थी तो वो हकलाने लगती थी डर के मारे. यानी बच्चा जब ज़्यादा डरता है तो उसकी आवाज़ क्लियर नहीं निकलती, डर डर के निकलती है थोड़ा थोड़ा. तो वो कैसे बोलती थी ये आपको दिख रहा है. आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे नहीं पता. तो उसके पिताजी बोलते, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम नहीं जानती, यदि तुम इसी प्रकार रुक रुक करके हकला करके बोलती रही तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. स्टटर माने हकला कर बोलना, रुक रुक करके बोलना. तो ये उसके पिताजी ने उसको धमकी दी कि यदि तुम ऐसी हकला के बोली तो फिर माँ को, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तुम्हें. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. कीजिया अन्य लोगों के साथ बात करते समय नहीं हकलाती थी. उसने ये आदत जो है लगभग छोड़ दी थी. गिव इट अप माने, गिव इट माने छोड़ देना. पर केवल पापा के आगे, बट ओनली हिज फादर, केवल पिताजी के आगे वो हकलाती थी. बात करते समय सही ढंग से वो बोल नहीं पाती थी क्योंकि शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वो अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत प्रयास उसको करना पड़ता था, इतना डरती थी वो. What is the matter? What are you looking so wretched about? तो ये देख करके उसके पिताजी उसको बोलते, क्या मामला है? What is the matter? तुम इतनी घबराई हुई क्यों देखती हो, क्यों दिखाई देती हो कीजिया? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. उसने उसकी माँ से कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि ये जो जैसे देखती है ये आत्महत्या करने के निकट दिखाई देती है. यानी इतनी बुरी शक्ल से वो डर जाती थी, बुरी शक्ल उसकी लगती थी उसके पिताजी को. तो वो कहते थे, ये कैसी दिखती है, लड़की कैसी है? उसकी माँ से बोलते थे, माँ इसको सिखाओ, इसको कीजिया की माँ, कि ये कैसे ऐसे दिखती. माँ तो द ब्रिंक ऑफ अ सुसाइड, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी अबाउट टू कमिट सुसाइड, यानी कि आत्महत्या करने वाली है, ऐसी शक्ल बना लेती है. कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. कीजिया, मेरी चाय का प्याला सावधानी पूर्वक मेज पर वापस रख दो. ये उसके पिताजी उसको बोलते थे. अब कीजिया अपने पिताजी के बारे में क्या सोचती थी कि जब पिताजी से कोई बच्चा इतना डरता हो और उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती हैं वो बोलता किसी से नहीं है, पर अधिकतर ऐसा होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा डरते हैं कि पापा जो हैं उनके लिए एक राक्षस की तरह होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है, सॉरी आई टू से, बट दिस इज हैपेंड. अब वो क्या सोचती है, वो कहती है, ही वाज सो बिग, पापा इतने भीमकाय थे. हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, और खास तौर से उनका मुंह. वैन ही यॉन्ड माने आह भरना, मतलब जमाई लेता है ना आदमी, जमाई लेना, यानी जब सो रहा होता, आलस आता है तो जमाई लेता मुंह फाड़ के, जैसे जानवर ले रहा है. इसमें ये जानवर इसी तरीके से डर का प्रतीक बताया गया है, इसको जमाई ले रहा है. ये यॉन्ड YAWNED जो प्रोसेस है, जमाई लेना. तो वो इतना डरती, तो उसके पिताजी का चित्र उसके दिमाग में ऐसा था. वो कहती थी कि वो इतने बड़े थे, भीमकाय थे, उनके हाथ और गर्दन और स्पेशली उनका मुंह जब जमाई लेता था
तो उनके बारे में सोचने का अर्थ था, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। उनके बारे में सोचने का मतलब था किसी दैत्य की कल्पना करना। जाइंट माने राक्षस, दैत्य। तो ऐसी सोच कीजिए कि उनके पिताजी के बारे में उसकी बन गई थी डर से। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर को जब पिताजी घर पर रहते थे, नौकरी पर नहीं जाते थे, तो उसकी जो दादी माँ थी ग्रैंड मदर, वो लड़की को, केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। किस लिए भेजती थी? टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो अपने पापा मम्मी से जाकर के नाइस टॉक यानी मीठी मीठी बातें कर सके। संडे है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें करे अपने पापा मम्मी के साथ बैठ करके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। परंतु छोटी बच्ची जब हमेशा उनके पास जाती थी तो वो क्या देखती थी कि उसकी माँ तो कुछ पढ़ रही है, पढ़ने में व्यस्त है, और पिता सोफे पर पसरे हुए हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग कर रही हैं, एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, और पिताजी फैल करके सोफे पर पड़े हुए हैं, पसरे हुए हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, पिताजी का जो रूमाल रहता था वो उनके चेहरे पर ढका रहता था। आदमी अक्सर जो नींद नहीं आती है तो वो रूमाल वगैरह मुंह पर डाल लेता है, जिससे कि कोशिश करता है वो सोने की। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका एक पैर उनका जो पसंदीदा तकिया होता था, कुशंस गद्दी वाला, उस पर रहता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो गहरी नींद में सो रहे होते थे। एंड स्नोरिंग माने होता है खुर्राटे लेना, और खुर्राटे लेते हुए वो सो रहे थे। ऐसा वो जब भी जाती थी तो इस तरह का लगता था। स्नोरिंग यानी ब्रीद, यानी आदमी जब सोता है तो मेकिंग ए रफ नॉइज ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय जब वो खर्राटे पड़ता है, एक तरह की रफ नॉइज निकालता है, उसको बोलते हैं। तो ऐसा दृश्य होता था। ये आपको इस पिक्चर में दिख रहा है किस प्रकार से जब वो गई, सीढ़ियों पर खड़ी होकर के ड्राइंग रूम में देख रही है, तो माँ तो पढ़ने में व्यस्त है और पिताजी सोफे पर आराम से अपने चेहरे पर रूमाल ढक करके सो रहे हैं। तो बात कैसे करती बेचारी? तो शी सैट ऑन अ स्टूल, तो वो क्या करती थी फिर? वो केजिया स्टूल पर बैठ जाती। वो ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. केजिया स्कूल पर बैठ जाती, पापा के जगने तक वो बड़े ग्रेवली यानी गंभीरता से प्रतीक्षा करती कि वो उठेंगे तब बात करेगी। और जब पापा उठते तो वो क्या पूछते थे? टाइम। पापा हाथ पैर को फैलाते हुए, ही वोक, वो उठे, एंड स्ट्रेच्ड, और अपने हाथ पैर फैलाए, एंड आस्क द टाइम, और पूछा टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ, और फिर बच्ची की ओर देखा। देन लुक्ड एट हर। अक्सर घरों में ऐसा होता है जो इस कहानी बताया है। तो जब भी कोई बड़ा आदमी, पापा वगैरह उठते हैं तो वो बोलते टाइम कितना हुआ, अपनी घड़ी देखते हैं, और फिर उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब वो बच्ची तो बहुत देर से इंतजार कर रही थी बैठ करके, पिताजी को उसका एहसास ही नहीं था। तो पिताजी उसको बोले देख करके, इस प्रकार से तुम भूखी प्यासी मत दिखाई दो, डोंट स्टेयर सो, ऐसे घूरो मत, तुम तो एक लिटिल ब्राउन ऑल, एक छोटे भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो। ऐसा उसके पिताजी उसको बोलते थे। यानी बच्चे को हमेशा इस तरह से बोला जाता है तो बच्चा डर जाता है। One day when she was kept indoor with a old with a one day when she was kept indoors with a cold है, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो
एक दिन जब केजिया को कोल्ड हो गया यानी सर्दी जुकाम हो गया, तो वो अपने इंडोर यानी घर में ही थी, कहीं बाहर स्कूल वगैरह नहीं गई थी। तो उसकी दादी ने उसको बताया, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। उसको बताया कि उसके पिताजी का बर्थडे है अगले हफ्ते, and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk। और उसकी दादी ने उसको सलाह दी कि वो एक बढ़िया सिल्क के पीले सिल्क के कपड़े से एक सुंदर टुकड़े से किसी से उसको एक गिफ्ट के लिए पिन कुशन बनाओ उसके पिताजी को एक। क्योंकि पिन कुशन के लिए क्यों बोला दादी ने, क्योंकि पिताजी जब सोते थे सोफे पर तो अपने पैर के नीचे एक गद्दीदार ऐसा तकिया कुशन लगाते थे। तो उसको एडवाइस दी कि बर्थडे है तो फिर पिताजी के लिए एक ऐसा गिफ्ट बनाओ, बढ़िया कुशन बनाओ, ठीक है। दैट नाइट देयर वाज अ हग, देयर वाज अ ह्यूज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, सॉरी इधर से है, हाँ। laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides। बहुत परिश्रम मेहनत करके एक दोहरा सूती कपड़ा कॉटन जो है एक कपड़ा उसने डबल कॉटन का लेकर के बच्ची ने 3 ओर से सिलाई कर दी। द लिटिल गर्ल स्टिच माने टाँके लगाना, सिलाई करना। 3 साइड्स 3 साइड से उसने सिलाई करके मतलब कुशन बनाने की उसने कोशिश की। बट व्हाट टू फिल इट विथ, परंतु वो उसमें भरे क्या, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था। सिलाई कर ली कपड़े की, कपड़ा बना लिया, 3 तरफ से सिल लिया, पर उसमें भरे क्या वो, ये प्रश्न था। दैट वाज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बाहर बगीचे में थी। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो फिर अपनी बच्ची जो है केजिया वो माँ के कमरे में गई और कुछ टुकड़े पड़े ऐसे टुकड़े वो एकत्रित करने गई कि कुछ मिल जाए। स्क्रैप माने फालतू कुछ फटे पुराने मतलब टूटे फूटे कुछ कपड़े, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर, दैट मीन्स दैट आर नॉट नीडेड, जिनकी ज़रूरत नहीं होती, ऐसे क्लॉथ या पेपर कुछ मिल जाएं छोटे मोटे टुकड़े जिनको को वो भर सके उस कुशन में। वो गई उनके माँ के कमरे में। ऑन द बेड टेबल she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side। अब उसने उसके जो बेड था माँ का, उसके बगल में टेबल थी, उस बेड टेबल पर उसने एक बड़े अच्छे उसको कागज की कुछ शीट रखी मिल गई, फाइन पेपर की शीट मिल गई, और उसने उनको समेटा। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया उन शीट को, और उन्हें फाड़ करके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। टोर देम, टोर माने फाड़ना, टोर देम इनटू टिनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया कागजों को। एंड स्टफ्ड हर केस, और वो जो थैली उसने बनाई थी 3 तरफ से उसमें भर दिया उनको, उन कपड़ों कागजों को टुकड़ों को, और फिर उसने चौथी ओर से सिलाई कर दी। देन शूड अप द 4th साइड, क्योंकि एक ही साइड बची थी तो चारों तरफ से अब वो तैयार था। उसमें उसने अच्छे माँ के कमरे से कागज ला करके फाड़ करके टेबल पर रखे थे, उनको उसमें शू अप माने सिल दिया। तो अब उसका कुशन तैयार हो गया था। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई, ये हग नहीं है, ह्यू है, HUE, यहाँ पर HUE, ठीक है, जी की जगह ई आएगा। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में ह्यू एंड क्राई माने होता है शोरगुल, शाउटिंग एंड कंफ्यूजन, खूब शोर शराबा होना, ह्यू एंड क्राई। तो उस रात घर में खूब शोरगुल मच गया। क्यों मच गया? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पोर्ट माने PORT, पोर्ट यानी यहाँ पर है बंदरगाह, जो समुद्र के किनारे जहाज रुकते हैं।
तो इसके पिताजी बंदरगाह में काम करते थे। तो उनका पापा का जो बंदरगाह प्रशासन के लिए उन्होंने एक भाषण तैयार किया था और वो खो गया था। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech, speech माने भाषण, तो पिताजी का जो बड़ा अच्छा भाषण था for the port authority, बंदरगाह के अधिकारियों के लिए देना था उनको भाषण, had been lost, वो खो गया था। Rooms were searched, कमरों में तलाशी ली गई। Servants questioned, नौकरों से पूछताछ की गई। Finally mother came into Kezia's room, और आखिरी में माँ केजिया के कमरे में आ गई। केजिया के कमरे में आकर के ढूंढने के लिए आ गई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल ऑफ अवर रूम। केजिया, कहीं तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे हुए कुछ कागज तो नहीं देखे? ओ यस, केजिया ने कहा हाँ। ही सेड, उसने कहा, I tore them up for my surprise. मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए, गिफ्ट के लिए फाड़ दिया। What? Screamed mother. ये सुन के उसकी माँ की आवाज मुंह से निकली, क्या? Come straight down to the dining room from that instant. इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। गुस्सा हुई उसकी माँ। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है इस कहानी में। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट करके, ड्रैग्ड माने घसीट करके वहां लाया गया जहां कि उसके पापा टू एंड फ्रो, आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उनके हाथ पीठ के पीछे थे। बैक माने पीठ पीछे थे। तो इस तरीके से वो हॉल में घूम रहे थे गुस्से में। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने आदेश पूर्वक कहा। वेल, क्या हुआ? मदर एक्सप्लेन्ड, तो फिर माँ ने पूरी बात एक्सप्लेन कर दी कि जो हुआ था उसको स्पष्ट कर दिया। मतलब पिताजी को पता लग गया था, माँ ने बोल दिया था कि आपके जो कागज थे वो इसने फाड़ दिए और उनको कुशन में, तकिए में भर दिया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके, ठहर गए और उन्होंने बच्ची की ओर घूर कर देखा। स्टेयर माने घूर कर देखना। डिड यू डू दैट? उसके पिताजी ने पूछा, क्या तुमने यह शैतानी की? नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली, फुसफुसा करके। नो नो, क्योंकि पिताजी के आगे वो हकलाती थी, बोल नहीं पाती थी, तो वो नहीं नहीं नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम, उसके पिताजी ने आदेश दिया गुस्से में। केजिया की माँ, ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग्स, और जो थैली में, जो पिन कुशन में उसने भर दिया था, उन चीजों को लेके आओ। डैम्ड थिंग्स यानी जो नष्ट हो गई उन चीजों को। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसी क्षण इस बच्ची को उसके बिस्तर पर लिटा दो। गुस्से में पिताजी ने ये कहा। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतना रो रही थी केजिया कि अपनी बात वो स्पष्ट नहीं कर सकी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई पिताजी के आगे। और जब वो अपने रूम में आ गई तो अंधेरे कमरे में वो पड़ी रही और शाम की रोशनी में फर्श पर जो छोटे छोटे उदास नमूनों बन रहे थे उनको वो देखती रही। Watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. फिर पापा कमरे में आए, हाथ में उनके रूलर यानी छड़ी थी। I am going to beat you for this, he said. पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें इस शैतानी के लिए दंड दूंगा। Oh no, no, she screamed, वो चीखी, चिल्लाई, नहीं नहीं। Hiding under the bed clothes, और डर के मारे बिस्तर के नीचे छिपने लगी।
hiding under the bedclothes. He pulled them aside. उसके पिताजी ने चादर को एक तरफ कर दिया. Sit up. उठकर बैठो. He ordered. उसके पिताजी ने आदेश दिया, ऊपर उठकर बैठो. And hold out your hands. और अपने हाथ बाहर फैलाओ. You must be taught once. तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना जरूरी है, सबक सिखाना जरूरी है. And for all not to touch what does not belong to you. और जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए, ये भी तुमको पता लगना चाहिए. तो केजिया बोली, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. परंतु ये सब तो आपके जन्मदिन के उपहार के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स. बच्ची के छोटे गुलाबी हथेलियों पर अब छड़ी पड़ गई थी, डंडा पड़ गया था. आवर्स लेटर, घंटों बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl, जब दादी माँ ने उसे अपने शॉल में लपेट लिया बच्ची को, and rocked her in the rocking chair, और उसे आराम वाली जो कुर्सी होती है रॉकिंग चेयर हिलाने वाली, उस पर उसको झुलाया. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. तो बच्ची ने दादी के मुलायम शरीर से वो चिपट गई. क्लंग माने चिपटना. What did God make father for? She robed. यहाँ पर ये फादर्स है, फेदर्स नहीं है. इसको आप थोड़ा सा, यहाँ पर ये ई नहीं है, फादर्स, फादर्स फॉर. तो उसने कहा दुखी होकर के, परमात्मा ने, भगवान ने पापा लोगों को किस लिए बनाया. Here is a clean hanky darling, blow your nose. उसकी दादी ने कहा, यह लो रूमाल और इससे अपनी नाक साफ कर लो. So to sleep, Pat, you will forget all about it in the morning. सो जाओ, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पापा को समझाने की कोशिश की थी, पर वो इतने नाराज थे कि आज रात कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे. He was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. पर बच्ची कभी भी ये बात भूल नहीं सकी. Child never forgot. अगली बार जब उसने पापा को देखा, next time she saw him, she quickly put both hands behind her back. तो उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ पीठ पीछे कर लिए, क्योंकि उसको डंडे का डर था, तथा उसके गालों पर अब एक लालिमा छा गई. एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. डर के मारे उसका चेहरा लाल हो गया. तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा. ये पसंद आया हो वीडियो तो आप थंब इम्प्रेशन जरूर दबाएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें. पहली बार ही आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है. आपके सामने लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है, वीडियो के नीचे अपने मोबाइल में देखें, उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप दबाएं तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो गया है. बगल में बेल आइकॉन घंटी दिख रही है, उसको दबाने पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज और नन. इसमें आप ऑल वाला ऑप्शन जो है सबसे ऊपर, उसको दबाएंगे तो मेरे सारे वीडियो जैसे मैं बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद.